डिफॉल्ट बेल, कैदी को बेल लेने का सुनहरा अवसर। इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे लिखा कैदी को, दैट मीन्स इसमें अरेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कितना लंबा चलेगा? 10 साल चल सकता है क्या? आंसर इज नॉट, है कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए। अनुसंधान को 60 दिन के अंदर सिचुएशन एराइज हो जाता है और कैदी को राइट मिल जाता है कि वह इस ग्राउंड पे भी बेल मूव करेगा तो कोर्ट उसके कंसीडर करेगी और उसको बेल ग्रांट होगा। तो ये कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं वह टॉपिक काफ़ी डिमांड में था। 2-4 दिनों में मेरे से कई सारे व्यूअर ने पूछा कि सर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मान लीजिए कि चार्जशीट इतना दिन के बाद कुछ फिक्स दिन है क्या, जिसके बाद यदि चार्जशीट जमा नहीं होता है तो कैदी जो है उसको खुद ब खुद छोड़ दिया जाएगा बेल पे। तो समझिए वह इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं और अंत तक बने रहिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो इसको चलिए समझते हैं। जो आज जो टॉपिक जो हमने नाम रखा है, जो सिचुएशन मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, उस सिचुएशन को या उस सिचुएशन में जो बेल ग्रांट होता है उस बेल को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। इसे हमने टॉपिक इसी तरह से रखा, डिफॉल्ट बेल, कैदी को बेल लेने का सुनहरा अवसर। यानी आखिर ये डिफॉल्ट बेल कब मिलता है, ये सिचुएशन कब अराइजेज होता है, तो चलिए समझते हैं। व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन स्पेसिफिक पीरियड। कहता है यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक स्पेसिफिक पीरियड में अनुसंधान को नहीं कंप्लीट करता है तो यह सिचुएशन खुद ब खुद अराइज हो जाता है। अब क्वेश्चन समझिए इसको कि आखिर क्या होता है। जैसे आज घटना घटी, घटना घटते ही वह अरेस्ट हो जाएगा। और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे लिखा कैदी को, दैट मीन्स इसमें अरेस्ट होना जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जाके देखिएगा, टाइप्स ऑफ बेल। उसमें मैंने बेल के टाइप्स बताए हुए, उसमें ये भी टाइप बताया है। चूंकि डिमांड में था इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। उसमें समझिए जाके उस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ बेल कितने होते हैं। ये जो टाइप है, ये टाइप किसको मिलेगा? कैदी को मिलेगा। ऑफेंस हुआ, अरेस्ट हुए, बिहाइंड द बार चले गए। बिहाइंड द बार जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान स्टार्ट हो जाएगा आईओ अपॉइंट होने के बाद। तो कहा जाता है कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कितना लंबा चलेगा? 10 साल चल सकता है क्या? आंसर इज नॉट। हर ऑफेंस का एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का एक समय सीमा निर्धारित किया गया, जो यहां लिखा है स्पेसिफिक पीरियड। अब समझिए स्पेसिफिक पीरियड कैसे निर्धारित होता है। ऑफेंस हुआ, घटना घटी, जो भी घटना घटती है उसका क्या होगा? पनिशमेंट होगा। जो क्राइम हुआ है उसका एक पनिशमेंट होगा। तो पनिशमेंट है यदि ऐसी घटना या ऐसा कृत्य कारित किया गया, ऑफेंस किया गया है जिसमें सजा 10 साल से नीचे का है, वैसे जो ऑफेंस है उसको बोला गया है कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए, आप अनुसंधान को 60 दिन के अंदर कीजिए। फिर बोलता है कि वैसा क्राइम जिसकी सजा जो है 10 साल या उससे ऊपर मृत्यु दंड तक है, वैसे ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का ड्यूरेशन दिया गया है 90 डेज। यानी 60 दिन और 90 दिन के दायरे को समझिए कि 10 साल से कम का सजा है यदि उस ऑफेंस में, तो वहां 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है आईओ को। यदि उस ऑफेंस का जो नेचर है ऐसा है कि उसमें पनिशमेंट 10 साल से अबव कुछ भी हो सकता है, 10 या 10 से ऊपर, तो उसको 90 दिन में या 60 दिन में अनुसंधान कंप्लीट होगा। अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या? डायरी लिखना बंद। डायरी के लिखने के बंद होते ही वह 2 चीज देगा, आरोप पत्र या फाइनल फॉर्म देगा। मान लीजिए आरोप पत्र देता है, चार्जशीट देता है, चार्जशीट जाके जमा कर देगा। एक सिचुएशन है कि किसी कारण वह चार्जशीट नहीं देता है। यदि चार्जशीट जमा नहीं होता है यानी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ, अनुसंधान चल ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिफॉल्ट बेल के सिचुएशन अराइज हो जाता है और कैदी को राइट मिल जाता है कि वह इस ग्राउंड पे भी बेल मूव करेगा तो कोर्ट उसके कंसीडर करेगी और उसको बेल ग्रांट होगा। तो ये कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यह सिचुएशन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही अराइज होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इट कैन एक्सटेंड इन स्पेशल इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट मीन्स स्पेशल एक्ट, कानून, जैसे कि एनडीपीएस। एक एग्जांपल मैंने लिखा, एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ऐसे एक्ट में दिया गया है कि अनुसंधान का जो ये ड्यूरेशन है, यह ड्यूरेशन किसके लिए है? ऑलमोस्ट जो जनरल जो ऑफेंस है उसमें ये होता है, लेकिन
यदि कोई स्पेशल ऑफेंस के लिए स्पेशल एक्ट बना है और उस एक्ट में, बेयर एक्ट में, यानी उस एक्ट में ही वो प्रोविजन मेंशन है कि अनुसंधान कंप्लीट नहीं होने के बाद ड्यूरेशन बढ़ा जाएगा, यदि किसी स्पेशल एक्ट में ऐसा लिखा है तो यह बैरियर इस पर लागू नहीं होगा, अन्यथा इसको इतने दोनों के बीच में कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसको डिफॉल्ट बेल का ग्राउंड बनेगा और कैदी को बेल मिल जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे जनमानस तक जरूर स्प्रेड करें, क्योंकि लोगों को जानकारी के अभाव में काफी दिक्कत होता है, चाहे वह थाना में हो, चाहे वह जेल परिसर में हो, या चाहे वह कोर्ट के परिसर में हो। यदि आप लोग इसको आम लोगों तक फैलाएंगे तो उसे जानकारी होगी, तो उससे यह सुविधा मिलेगा और वह अपने राइट के बारे में जान पाएंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।